डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में भी हम एक उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंगुलर और लीनियर सिस्टम का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखा था, जिसमें मैं ये समझ पाया कि मुझे या तो लीनियर सिस्टम लेना है या एंगुलर सिस्टम लेना है। ठीक है, आज की भी प्रॉब्लम थोड़ी सिमिलर है। इस क्लास में भी हम डिस्कस करने वाले हैं एक और कंसेप्ट कि किस टाइप से लीनियर और एंगुलर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसा हम लोगों ने एनालॉजी बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर सिस्टम देखा। सो आज का जो न्यूमेरिकल है वो है, इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल्स में मुझे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट करनी है। तो इसमें मुझे करनी है फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इस टाइप का ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम देख लेते हैं कैसा है। ये दिया हुआ है सिस्टम इस बार मुझे। ये एक स्प्रिंग है, उससे एक डिस्क लगी हुई है। ठीक है, ये इसका सपोर्ट है। इस टाइप का सिस्टम, ये वाला सिस्टम जिसमें इसकी स्टिफनेस के दी हुई है और ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज आर, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ओ, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द डिस्क। अब इस टाइप की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मुझे इस सिस्टम की निकालनी। वही काम मुझे करना है। सबसे पहले मुझे सिस्टम के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना। ठीक है, तो मैंने मान लो इस सिस्टम को कोई मास नहीं है। पुराने वाली प्रॉब्लम में मास को डिस्प्लेस किया था, डिस्क घूमी थी, स्प्रिंग घूमा था, वाइब्रेशन शुरू हो गया। इस पर्टिकुलर सिस्टम में जस्ट इमेजिन दिस इज अ स्प्रिंग एंड डिस्क, ये रखी हुई फिक्स पोजीशन। इस डिस्क को मैं यहां लेके गया, जस्ट इमेजिन ये खींचा और छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मुझे इसको पहले एक स्प्रिंग मास से समझे। ये एक स्प्रिंग है, ये एक मास है। जैसे ही मैंने मास को नीचे किया, ये टू एंड फ्रो मोशन। पर्टिकुलर केस में यहां पर एक स्प्रिंग है, ये एक डिस्क है, ये आपका सरफेस। जैसे ही मैंने इस डिस्क को यहां किया, ये इस वर्टिकल एक्सिस के यहां से ये, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट इज वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी दिस टाइम। सेम मुझे इसे अगर डिस्टर्ब करना है तो मुझे इसे थीटा अमाउंट से रोटेट करना है। तो जैसे ही थीटा अमाउंट से, क्यों? क्योंकि एक आपकी कील है, कील पे आपने कैलेंडर टंगा है, इज जस्ट लाइक अ डिस्क। उस कील पे डिस्क लगा दी और घुमा दिया, क्या होगा? वही वही घूमेगी, लास्ट प्रॉब्लम की तरह वही वही घूमेगी। बट इस पर्टिकुलर केस में आप उसे इस सरफेस पे घुमा रहे हो। जैसे ही घुमाओगे तो ये वाला जो डिस्क है वो इधर आएगी, वहीं ओ के अबाउट नहीं घूमेगी, ये यहां आ जाएगी, जस्ट लाइक दैट। दिस इज ओ, न्यू पोजीशन में यहां आ गई। ठीक है, ये सिस्टम मुझे समझ में आया। अब मुझे वही करना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दो तरीके से फाइंड आउट करनी। तो फाइंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन, वही न्यूटन्स मेथड, न्यूटन्स मेथड एंड एनर्जी मेथड, न्यूटन्स मेथड एंड एनर्जी मेथड। ठीक है, नाउ इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ एक स्प्रिंग और एक मास है। तो एक स्प्रिंग है और एक मास है। समझने की बात यहां पर क्या आ रही है, वही उसी प्रॉब्लम से मैं देख रहा हूं कि वहां पर सिर्फ इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा था, बट इस पॉइंट में, इसमें अभी क्या है, ए के अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो चेंज हो गया। पॉइंट ऑफ रोटेशन चेंज हो गया। इस केस में क्या है, ए है, डिस्क है, डिस्क का मास जो है वो कैपिटल एम है, डिस्क का मास कैपिटल एम है। तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2, बट इसके सीजी के अबाउट। अभी इसको चेक करेंगे। एंड अ स्प्रिंग इज देयर,
स्प्रिंग इज देयर जिसकी स्टिफनेस है, ठीक है, ये कहानी है हमारी गिवन डेटा की। अब सबसे पहले अपन न्यूटन्स मेथड लगा देते हैं। न्यूटन्स मेथड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्सेस का एनालिसिस करेगा। जैसे ही मैंने इस डिस्क को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिया, जैसे ही इस डिस्क को मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिया, हाथ लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया कपल, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया कपल, ये तो पहला काम है। अब इस डिस्क को मैंने जब एक्स थीटा अमाउंट का डिफ्लेक्शन दिया आई थीटा डॉट डॉट, तो इसमें कितने अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट होगा, लेट एक्स अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस थीटा के साथ मान लो ये डिस्क एक्स अमाउंट मूव की, क्योंकि पॉइंट ऑफ रोटेशन ओ नहीं है। अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन ओ होता तो इसमें स्प्रिंग में कभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन नहीं आता, आप उसको घुमाते रहते, वो अपने इक्विलिब्रियम नहीं छोड़ती, सिर्फ अपने पॉइंट के अबाउट रोटेट करने लगती। बट क्योंकि मुझे वाइब्रेशन देखना है, इसलिए मुझे लीनियर के साथ, उसे एंगुलर के साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी देना होगा। पॉइंट ऑफ रोटेशन इज आई ए। अब अगले पॉइंट पे यहां पर ये पहुंच गया ए डैश, यहां से ये वाला काम चालू हुआ, तो स्प्रिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स, और जैसे ही स्प्रिंग में एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज के एक्स इज स्प्रिंग फोर्स। तो यहां पर मैं वही न्यूटन्स मेथड में लगाता हूं, समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू 0। सो डिस्क के साथ कैपिटल एम है, डिस्क के साथ इनर्शिया कपल, कोई दिक्कत नहीं, इसे चेंज नहीं करना है, बट स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग फोर्स के एक्स, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको चेंज किया तो के एक्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको कपल में अगर कन्वर्ट करूं मैं तो क्या होगा, के एक्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के एक्स, इस लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट होगा, और पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, ये वाली लाइन, this line is the point of rotation and this line is the line of action of spring force, इन दोनों के बीच में perpendicular distance is r, so this is kx into r, ठीक है। तो ये हो गया आपका कपल। तो समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू 0, दैट इज आई थीटा डबल डॉट प्लस के एक्स इंटू आर इक्वल्स टू 0। बट अभी एक काम बचा है, वो काम क्या है, या तो लीनियर सिस्टम लेना पड़ेगा या एंगुलर सिस्टम, बट इसमें तो एक्स भी है और थीटा भी है, तो मुझे कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन फॉर्मूला, दैट इज एंगुलर सिस्टम इक्वल्स टू लीनियर सिस्टम अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो एंगुलर सिस्टम इज योर थीटा, लीनियर सिस्टम इज एक्स, and perpendicular distance कहां पर है, that is r. So again we get x equals to r theta, x dot निकालूंगा तो r common, theta dot, and x double dot will be r theta. So when, अब क्या हो गया, अब इस सिस्टम में ये तीनों वैल्यूज पुट कर दूंगा, तो x डॉट वाला कंपोनेंट तो है नहीं, सो आई गॉट आई थीटा डबल डॉट प्लस के एक्स इंटू, के एक्स नहीं, के एक्स की जगह क्या रख दिया, आर थीटा, सो आर थीटा इंटू थीटा इंटू एक और आर, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन विल बी आई थीटा डबल डॉट प्लस के आर स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। यहां तक मेरा काम खत्म हो गया था, अब मैं इसको यूनिटी बना दूं, काम खत्म करूं। बट एक प्रॉब्लम यहां पर हमेशा आएगी, वो ये आएगी कि जब मैं पुरानी प्रॉब्लम कर रहा था तो उसका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन था वो उसका सीजी था, उस डिस्क का सीजी था। तो उस डिस्क का जो सीजी था, तो मैंने यहां पर क्या ले लिया था, आई जी, दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2। बट इन दैट केस the point of rotation is not O, the point of rotation is A। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने,
पॉइंट ऑफ रोटेशन इज ए, तो इफ पॉइंट ऑफ रोटेशन is A, then I is equals to IA. So the equation will be IA theta dot dot plus KR square theta equals to 0. एक्सेलरेशन वाली टर्म को यूनिटी बनाना है, पूरी इक्वेशन को IA से डिवाइड किया, थीटा डबल डॉट प्लस के अपॉन में IA into r square theta equals to 0 when acceleration term is unity. The displacement term will give you the natural frequency, that is kr square upon में ia. यहां तक मेरा काम खत्म हो जाता है, बट अभी तक मेरे को ia की वैल्यू नहीं पता है. अब IA आप सिंपली mr स्क्वायर बाय 2 नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा, क्योंकि mr स्क्वायर बाय 2 इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ एक्सिस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज CG. बट इन दैट केस द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज A. इफ द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज डिफरेंट, तो हम क्या करेंगे, हम जब A पॉइंट पे निकालेंगे, सो वी यूज parallel axis theorem. We use parallel axis theorem. कुछ याद आया मैकेनिक्स का? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. जब भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात बोलूंगा तो मास मोमेंट या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए क्या बोलती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, किसी भी पॉइंट ऑफ एक्शन या किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जैसे ए, दैट इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज CG IG प्लस. अब जरा यहां 2 मिनट ध्यान देने की बात है कि जब मैं I की बात कर रहा हूं, इस I की जब मैं I की बात कर रहा हूं, तो 2 केस हो सकता है, या तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा या मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. ठीक है, एरिया मोमेंट या मास मोमेंट. तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मुझे ये निकालना है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर एक्सिस, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस, प्लस मास या एरिया. बट अभी मेरा क्या है, मास, और ये मास क्या है, कैपिटल M. दैट मास इनटू distance between the point of action and center of gravity. The perpendicular distance between center of axis and center of जहां पर आपको निकालना point of action. So as per the parallel axis theorem, moment of inertia at any point is given by moment of inertia at G center of gravity प्लस मास, क्योंकि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर एरिया होता तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह ए लेते, प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एक्शन एंड इट्स CG का स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन मास एंड बिटवीन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पॉइंट ऑफ एक्शन का स्क्वायर. सो IA is equals to that IG is capital MR square by 2 plus MR square. So IA is equals to 3 by 2 MR square. बच्चे 1000% चांसेस है, 100 भी नहीं बोल रहा हूं, 1000% चांसेस है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में IG ही रख देते हैं MR square by 2 और कहते हैं हमने सही किया है, मार्क्स नहीं आए. क्यों? क्योंकि ये मिस्टेक होती है कि हमें जिस पॉइंट ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, ए है, ओ नहीं है. ओ होता तो MR स्क्वायर बाय 2 लेता, ए है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से IA इक्वल्स टू IG प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एक्शन एंड इट्स CG का स्क्वायर.
3/2 mr², अब कोई कहानी नहीं बची है, दैट इज ओमेगा n विल बी इक्वल्स टू √kr² अपॉन में 3/2 कैपिटल r² चलेगा, 3 ऊपर गया, दैट इज इक्वल्स टू 2k/3. So this is your natural frequency of this system by Newton's method. Now अब हम एनर्जी मेथड की बात करते हैं. सेम प्रॉब्लम को एनर्जी मेथड से निकालूं तो एनर्जी मेथड क्या कहता है, वही सम ऑफ ऑल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. सो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट है एंड इट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी. तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी पे चर्चा कर लेते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, डिस्क की काइनेटिक एनर्जी क्या है, डिस्क की काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर. इस डिस्क की काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्प्रिंग के साथ क्या है, ये क्या के साथ हो गई, ये हो गई डिस्क के साथ. और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई स्प्रिंग के साथ, हाफ kx². और आपको पता है x इक्वल्स टू r थीटा, x डॉट इक्वल्स टू r थीटा डॉट एंड x डबल डॉट इक्वल्स टू r थीटा डबल डॉट. बात यहां पर ये आ गई है, दो तरीके से आप काम कर सकते हो. इसमें दो तरीके हैं कि जब आप जब इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो दो तरीके. पुरानी वाली प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था कि देयर इज अ m मास, उसके साथ एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी हो गई थी एंड दैट डिस्क की काइनेटिक एनर्जी हो गई थी उसके cg के अबाउट एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. जब भी मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, वो हमेशा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ही बात होती है. ये ध्यान रखिए, जब भी मैं काइनेटिक एनर्जी किसी एंगुलर सिस्टम की बात करूंगा तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी cg के अबाउट ही होगी. बट हमारे को, क्योंकि अब हम थोड़े एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो ये हमें समझना होगा कि अगर उस I का मैं खेल कर लूं, जैसे I इस O के अबाउट ना लेके इस A के अबाउट ले लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा. अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, क्या करना पड़ेगा, मुझे इस एंगुलर काइनेटिक एनर्जी के साथ ट्रांसलेटरी या लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम एंगुलर प्लस लीनियर दोनों काम किए. सिस्टम लीनियर प्लस एंगुलर दोनों काम कर रहा है, एंगुलर प्लस लीनियर. तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, वो डिस्क की काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी. साथ में ये डिस्क ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है, यहां से यहां तक शिफ्ट हुआ, तो यहां से यहां तक शिफ्ट हुआ, तो मेरे पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए. तो मैं क्या करूं, इस सिस्टम को क्या करूं, दैट इज एंगुलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स cg एंड ट्रांसलेटरी दैट इज m मास जब x अमाउंट से मूव किया, तो हाफ mx डॉट स्क्वायर इज देयर लीनियर काइनेटिक एनर्जी. बट इट इज समथिंग लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कि जिसमें लीनियर भी लूं एंगुलर भी लूं. तो इसका समाधान हम लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन में एक मेथड से देखा था, दैट इज आई सेंटर मेथड. वो आई सेंटर अपने आप में एक बहुत बढ़िया मेथड था. वो मेथड सिंपल सी भाषा में ये बोलता था कि अगर किसी लिंक का, क्योंकि ये एक लिंक है, डिस्क इज अ लिंक, अगर किसी लिंक के जो भी आपका आई सेंटर है, अगर किसी लिंक के आई सेंटर पे बैठकर उस लिंक के मोशन को देखोगे तो वो प्योर रोटेशन में दिखेगा.
ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब भी मैं आई सेंटर मेथड लगाता हूं तो आई सेंटर मेथड मुझे बोलता है जब भी किसी लिंक के आई सेंटर पर बैठकर उस लिंक के मोशन को अगर मैं देखूंगा तो वो लिंक मुझे प्योर रोटेशन में दिखेगी। बहुत अच्छी बात है, पर ये है क्या? समझ में तो कुछ आया नहीं, बोल तो दिया सर ने। समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दो चीजें देखनी। जस्ट इमेजिन अ पिस्टन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। मैंने मैकेनिज्म बोला है, क्यों? क्योंकि मैं अभी थ्योरी ऑफ मशीन में बात कर रहा हूं आई सेंटर की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंजन। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। जस्ट इमेजिन दिस इज अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। दिस इज योर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। यहां से गई कनेक्टिंग रॉड, ये गया क्रैंक। ठीक है, तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हो गया। मैंने दो काम हुए इस सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में। फिर मैं डायनामिक्स ऑफ मशीन में पहुंचा, इस पिस्टन पे इनपुट दिया। तो जैसे ही पिस्टन पे इनपुट दिया, दैट मोशन इज ट्रांसफर इनटू कनेक्टिंग रॉड, एंड थ्रू कनेक्टिंग रॉड इट इज ट्रांसफर टू क्रैंक, जहां पर आपको पहियों पे गाड़ी चलने लगी, रोटेशन मिल गया। दैट ट्रांसलेटरी मोशन कन्वर्ट्स इनटू रोटेशन, प्योर रोटेशन। अगर मैंने क्रैंक को इनपुट दिया, सो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू पिस्टन को मिलेगा, दैट इज कंप्रेसर। सो इट इज मशीन, बट मैं बात कर रहा हूं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। जस्ट इमेजिन दैट इज अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक। इट इज अ प्योर ट्रांसलेटरी, and that crank is pure rotation, and that connecting rod is oscillating. Neither pure translation, neither pure rotation. तो मैंने यहां पर एक मेथड निकाला, दैट इज आई सेंटर मेथड। उस आई सेंटर मेथड का अगर मैं उस कनेक्टिंग रॉड का मैंने वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम बनाया, उस वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम पे मैंने आई सेंटर ड्रॉ किया। अगर उस कनेक्टिंग रॉड के आई सेंटर पे बैठकर अगर मैं कनेक्टिंग रॉड के मोशन को देखूंगा तो वो कनेक्टिंग रॉड भी मुझे प्योर रोटेशन में दिखेगी। ये अचंभित करने वाली बातें हैं, बट ये है। अगर मैं उस कनेक्टिंग रॉड के आई सेंटर पे बैठ के उस कनेक्टिंग रॉड के मोशन को देखूंगा, जो कि अभी ऑसिलेटरी है, तो वो ऑसिलेटरी ना होके रोटेशन में हो जाएगा। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर इस पिस्टन का क्या करें, क्योंकि ये तो प्योर ट्रांसलेशन है। तो आप ध्यान दीजिए कि थ्योरी ऑफ मशीन में हमने देखा था कि अगर पिस्टन का आई सेंटर निकालना है तो मुझे इंफिनिटी पे जाना पड़ेगा। द आई सेंटर ऑफ द पिस्टन और अ सिंगल स्लाइडर इज एट इंफिनिटी। बहुत अच्छी बात है। अगर प्योर ट्रांसलेशन को प्योर रोटेशन में देखना है तो मुझे इंफिनिटी पे जाना पड़ेगा। दैट इज प्योर ट्रांसलेशन नेवर कन्वर्ट्स इनटू प्योर रोटेशन। और इसके अलावा जितने भी मोशन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्योर रोटेशन। अगर मैं उसका आई सेंटर कैलकुलेट कर लूं, उस आई सेंटर पे बैठ के अगर किसी भी लिंक के मोशन को अगर देखूंगा तो इट इज लाइक अ प्योर रोटेशन। और वही मुझे यहां पर करना है। मुझे इस ओ के अबाउट नहीं देखना है। अगर मैं इस ओ के अबाउट देखूंगा तो डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ में दैट ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो कि हो रहा है। बट अगर मैं इसके आई सेंटर पे बैठ के देख लूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज द आई सेंटर फॉर अ लिंक, अपन ने पढ़ा था। तो इसके आई सेंटर के अबाउट देखूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका प्योर रोटेशन ही दिखेगा। और प्योर रोटेशन दिखेगा यानी ओनली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ और सिर्फ आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आई ए लिख दूं। अगर आई ए के अबाउट में आई को ले रहा हूं यानी ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, फिर मुझे लीनियर मोशन कंसीडर करने की जरूरत नहीं। बट ये हर इंसान ये क्वेश्चन पूछता है कि भैया अगर डिस्क रोटेट कर रही तो साथ में ट्रांसलेट भी तो कर रही, तभी तो आपने न्यूटन्स मेथड लगाया था। बट इन पर्टिकुलर केस मुझे उसे जवाब देना है कि मुझे इस डिस्क के आई सेंटर पे बैठना है जो कि ए है, उस पे बैठ के इसको देखूंगा तो प्योर रोटेशन। बैठ के यहां से आपको रोटेशन और वो दिख रहा है ट्रांसलेशन, बट उस आई सेंटर पे बैठ के देखोगे तो वो प्योर रोटेशन में दिखेगी। सो दिस इज फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ओनली। और आपका पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। सो मैं क्या करूं, डी ऑफ डी टी काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ आई ए थीटा डॉट स्क्वायर
प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से 1/2 पूरा कॉमन निकाला, 0 हो गया, या 0 मत करो, ऐसा करो 1/2 आई ए, इस थीटा डॉट का डिफरेंशिएशन किया तो 2 थीटा डॉट और फिर इस थीटा डॉट का थीटा डबल डॉट प्लस 1/2 के इस x का की x, यहां पर फिर कंफ्यूजन हो गया, अभी तक मैंने इस x को कन्वर्ट नहीं किया, तो x इज कन्वर्टेड इनटू r थीटा, सो r थीटा स्क्वायर, r स्क्वायर थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, d ऑफ dt, यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गए, आई ए थीटा डॉट थीटा डबल डॉट प्लस यहां से के आर स्क्वायर कॉमन निकाला, साथ में 1/2 है, और इस थीटा डॉट का डिफरेंशिएशन किया तो 2 थीटा थीटा डॉट दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से ये 2 और 2 चलेगा, यहां से देखो ये थीटा डॉट कॉमन निकाला, ये थीटा डॉट कॉमन निकाला, तो थीटा डॉट कॉमन निकाला, क्या बचा, आई ए थीटा डबल डॉट प्लस के आर स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। या तो थीटा डॉट 0 हो, जो कि संभव नहीं है, थीटा डॉट कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो किसको 0 होना पड़ेगा, दैट आई ए थीटा डबल डॉट प्लस के आर स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। नाउ मुझे वही करना है, इस पूरी इक्वेशन को आई ए से डिवाइड कर लूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा डबल डॉट प्लस के आर स्क्वायर अपॉन में आई ए इंटू थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। जब एक्सेलरेशन वाली टर्म यूनिटी होती है तो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म मुझे ओमेगा एन स्क्वायर दे देती है, दैट इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर अपॉन में आई ए, एंड ओमेगा एन विल बी इक्वल्स टू के आर स्क्वायर अपॉन में आई ए। और अभी अभी हम लोगों ने आई निकाला है, इसीलिए इस बोर्ड को मैंने रब नहीं किया। सो आई ए आपको पता है के आर स्क्वायर अपॉन में 3/2 एम आर स्क्वायर चलेगा, ऊपर गया, ओमेगा एन विल बी इक्वल्स टू √2k/3m। सो दोनों के केस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है, वो आनी भी चाहिए। सो इस पर्टिकुलर केस में हम लोगों ने नई चीज देखी, जो उसको मैं बोल रहा हूँ आई सेंटर मेथड, इसीलिए वाइब्रेशन के फर्स्ट ही रोड मैप टू वाइब्रेशन में मैंने समझाया था कि मैकेनिक्स से लेके डायनामिक्स ऑफ मशीन तक, डिजाइन तो छोड़ दो, अभी तक पढ़ा नहीं, पर इसमें भी डिजाइन आता है, कहां से लेके मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, डायनामिक्स ऑफ मशीन, इनको मिलाने के बाद ही वाइब्रेशन की प्रॉब्लम शुरू होती है। ये एप्लीकेशन हमने इसमें देखी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम बाय न्यूटन्स एंड एनर्जी। थैंक यू।